और चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने बीजेपी की तरफ से जारी करदा इंतखाबी मंशूर पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तवक्को कर रहे थे कि रियासत की बहाली के बारे में कुछ जिक्र किया जाएगा और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र की कोई समत नहीं है और यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ जुमलाबाजी है। सर, किस तरह से इस मैनिफेस्टो को लेते हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कहा गया कि धारा 370 को हटा दिया गया और यहाँ पे उग्रवाद, टेररिज्म उसको ख़त्म किया गया। सब झूठ का पुलिंदा है, जुमला है। 2014 में एक जुमला आया था, 19 में दूसरा जुमला आया, अब तीसरा जुमला आया है। सियासत स्टेटहुड को बहाल करने की बात नहीं कही गई। प्रधानमंत्री जी इलेक्शन रैली में आकर के कहते हैं जल्दी चुनाव भी होगा, दूर नहीं होगा, और इस तरह की बातें करते हैं। आप नमक छिड़कते हैं जख्मों पे। 5.5 साल से असेंबली भंग है, अफसरशाही के दौरान गरीब लोग छोड़े हुए हैं। आप स्टेट को रिस्टोर करने की बात नहीं कर रहे, आप इलेक्शन की बात नहीं करना चाहते, और आप कहते हैं हालात बड़े सामान्य। यहाँ अफसर शहीद हुए, टारगेटेड किलिंग्स हुई, माइनॉरिटी की हुई, कश्मीरी पंडित की हुई, हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की भी हुई, जो बाहर से लोग आए उनकी भी हुई। और उसके बाद हालात जो है वो आप देश को बताते हैं। अगर हालात अच्छे होते तो चुनाव असेंबली का पहले हो जाता, पार्लियामेंट से क्यों नहीं 5.5 साल से हुआ। और राज्य का दर्जा जो है एक बहुत बड़ी बात है। हमारी ज़मीन और नौकरी के अधिकार जो है वो छिन गए। लद्दाख जो है वो इस वक्त बॉर्डर की मार्च कर रहा था, उसको 144 लगा करके आपने फेल किया। वो लोग मर व्रत पे हैं। लद्दाख को यूटी दे करके आपने देश को कहा कि हमने बात मान ली। वो स्टेटहुड मांगते हैं, असेंबली मांगते हैं, और आप उनको भी दे नहीं रहे अधिकार। जो अधिकार उनको स्टेट सब्जेक्ट बहाल किया वो जम्मू को नहीं दे रहे, जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं। दौड़े दौड़े बार 3 बार प्रधानमंत्री आए हैं 1 महीने के अंदर। अगर विकास किया होता, लोग खुश होते, तो फिर उनको बार बार आकर के वोटों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसलिए मैं ये कह दूं कि दोनों कैंडिडेट उनके हारेंगे और बड़ी शिकस्त होगी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर का तो उनका है ही कुछ नहीं, वो तो छोड़ दीजिए इंडिया अलायंस। और पीडीपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी आरिफ लिगारू ने बीजेपी के मंशूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आर्टिकल 370 को हटाया, जो यहां के लोगों को कबूल नहीं है। 2019 के बाद बीजेपी ने यहाँ पे एक कदम, सबको जेलों में, लीडर्स को बंद करके, यहाँ के अवाम को जेलों में बंद करके, यहाँ पे इंटरनेट बंद करके और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये इस चीज़ का जवाब तो आपको खुद ही मिलना चाहिए कि ज़बरदस्ती से आपने ये काम कर लिया जो यहाँ के लोगों को तस्लीम नहीं है। उसके बाद बीजेपी ने एक यहाँ पे ये भी कहा कि हम जी 3 टायर इलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीडीसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आपको सामने है। बीजेपी मुझे लगता है पूरे कश्मीर के साइड पे शायद ही कोई सीट उन्होंने जीत पाई। तो आर्टिकल 370 का ढिंडोरा क्या पीट रहे हैं ये कि यहाँ पे जी। और अपनी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अशरफ मीर का कहना है कि 370 को हटाए जाने से लोगों में मायूसी है। मीर ने कहा कि यहाँ के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं और इसके लिए वो यहाँ के लोगों और खास तौर पर नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, उनका मैनिफेस्टो था तो उन्होंने तो करके दिखा दिया है, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कश्मीरी उसमें मायूस था कि ये जो हुआ बिना मंजूरी के और बिना असेंबली के ये हो गया है। लेकिन चूंकि उनका एजेंडा था, हो गया तो हो गया। लेकिन हम अब उसमें एक चीज यहाँ पर था कि जो हमारी यहाँ पर स्टेट थी उसको डिमोट करके इन्होंने यूटी बना दिया। वो यहाँ पर थोड़ा सा एक नाराजगी लोगों में हुई और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ हमारे लिए कुछ और ही हासिल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमको एक तो डिमोट कर दिया और दूसरा हमारे से और एक हिस्सा ले गया, लद्दाख और करगिल। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन का मामला है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। हालात यहाँ ठीक हो गए हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसमें मैं सबसे ज़्यादा तो पहले यहाँ के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस यहाँ के जवानों को, जिन्होंने एक माइंड सेट बना दिया कि जो पहले की वरासती जमातें थी उनको कहीं वर्गलाया जाता था, बहकाया जाता था। उनके अंदर एक अच्छा सोच आया है और उन्होंने ये सारी चीज़ें तर्क कर ली हैं। और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखता हूँ कि अगर पुलिस फोर्स